नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आप सभी को मैं लेके चलता हूं परसेंटेज के अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले टाइप की तरफ जो अपन पढ़ चुके हैं पिछली बार। उससे कुछ अगला नया कुछ करते हैं आज और आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, इसके बाद अपन उठाएंगे परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद अपन उठाएंगे चैप्टर होगा, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तब तक अपनी लगभग परसेंटेज की 2-3 क्लास और आएगी। उसमें 2-3 क्लासों में अपन पूरा परसेंटेज चैप्टर है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा। जो ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं 100 से। ये आपके लिए सफिशियंट है, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें मैथ डीप में भी पूछी जाती हो, जैसे वीडियो एग्जाम है, राजस्थान ऐसा ही एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए भी ये सफिशियंट रहेगी। जो ये क्लास है परसेंटेज चैप्टर है, ये आपका जो लेक्चर रहेगा परसेंटेज का, ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए सफिशियंट रहेगा। आप मानो आरपीएससी लेवल के एग्जाम भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बढ़ो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन, और एक नई टाइप शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो पुराने टाइप है उसके बता रहा हूँ मैं, उसके बाद से एक नई टाइप अपन शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन फिर से लाया हूँ आपके सामने। 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके साथ साथ अपने पहले वीडियो में अपन ने बेसिक क्लियर किया था। अगर कोई बंदा नया आया हो आज ये वीडियो देखने के लिए, तो उसको मेरी एक सलाह है कि वो पहले वीडियो से शुरुआत करे। ये चैप्टर आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। आप अगर पहले वीडियो से शुरुआत करेंगे तो, अगर आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे और किसी ने कुछ नहीं पढ़ रखा हो, तो उसको थोड़ा सा ये टफ लग सकता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे और बढ़ रहा हूँ तो थोड़ा अपने जो स्टेप है, करने का तरीका है, वो अलग अलग बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, शॉर्ट्स की ओर जा रहा हूँ, छोटे सॉल्यूशन की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए आपके लिए केवल एक एडवाइस रहेगी, वो है कि आप पहले वीडियो से दोबारा से इसको देखें। अगर कोई नया है तो दोबारा से देखें। ठीक है, और आपके लिए एक ही है कि आप यूट्यूब पे अपना कोस्मो एकेडमी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और कोस्मो एकेडमी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो करें। ठीक है, सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, आप जाए फॉलो करें उनको। नेक्स्ट, देखो देखो अब आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। इसके करने के 3-4 अलग अलग मेथड है, मैं एक दो बता देता हूँ आपको। देखो, पहला, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से, तो बी को अपन 100% मान लेते हैं, बी को 100% मान लिया। ठीक है, तो ए बी से 25% अधिक है, बी कितना है 100%, तो इसका 25% अधिक ही 125%। ठीक है, नेक्स्ट, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। मतलब क्या है कि ये 40 पर जो बी है वो सी से, जो सी रहेगा, सॉरी, जो बी है ना, यह क्या दे रखा है, बी सी से 40% कम है, तो ये 40% ज्यादा रहेगा। सी है, बी है, ये सी से 40% कम है, तो 60% की जो सीन कैसे निकालेंगे। 60% की वैल्यू क्या है, वो है, सो बोल क्या रहा है, बी सी से 40% कम है। जो बी है वो सी से 40% कम है, तो 60% की वैल्यू, मतलब ये सी का 60% है, तो 60% की वैल्यू 100, तो 1% की वैल्यू कैसे, 100/60। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो 1000/6। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सी डी से 30% अधिक है, तो सी है डी से 30% अधिक है, मतलब ये 130 की वैल्यू है। 130% की वैल्यू कितनी, 1000/6। अपने को निकालनी कितनी, 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 1006 बटे 130 गुणा में 100, ये आ गई डी की वैल्यू। काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो तो बच गया क्या, डी क्या आ गया, ये हो गया 10,000 बटे 13×78, ये हो गया डी। ठीक है, ये अपन ने सिंपल कैलकुलेशन, ये अपने को रखने के लिए, वहां रखने के लिए वैल्यू अलग से कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, अब अपन ने जो ये वैल्यू है सभी की अलग अलग रख ली कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। पहला क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है, मैं बी को ही 100% ले लिया, तो इसका 25% अधिक ए है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी के। नेक्स्ट,
आगे क्या बोल रहा है, बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, तो मतलब ये 60% की वैल्यू है, जो 100% है ये 60% की वैल्यू है सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 60% की वैल्यू है, यहाँ पर पूरा सी को 100% कर लेते हैं, ये इतना। नेक्स्ट, यदि सी डी से 30% अधिक है, 30% जो सी है डी से 30% अधिक है, सी है वो डी से 30% अधिक है, तो 130 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये अलग अलग इनकी वैल्यू अपन ने निकाल ली, वो भी किस में, परसेंटेज में। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए कितना है, ए कितना है 125%, और डी कितना है 1000, 10,000 बटे 78। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज घटा दो, गई। रेशियो ले लो दोनों का, ए डी से कितने प्रतिशत कम है। अब काटा पीटी और कर लेते हैं, कैसे, 25 से काट दे दो, ये 5 बार, 25 से काट दो, 25 चौक 100, ये 400 बार, 5 से फिर काट दो, 5 से ये कितना 80 बार, इधर क्या बच गया 1, इधर क्या बच गया 80 बटे 78, 78 को इधर ले आओ, 78 रेशियो 80। अब ए डी से कितने प्रतिशत कम है, परसेंटेज में निकालेंगे, ए डी से कितना, ये ए है ये डी है, कितना कम है 2 कम है, किससे, डी से, गुणा में 100 कर दो, ये 40 बार, 1 0 से 1 0 गई, ये काट दो 2 बार, ये 5 और ये 2, 5 बटे 2, 5 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं 2.5। एक तरीका तो ये है इसका करने का, एक तरीका तो ये है इसके करने का। अगला तरीका बताऊं, दूसरा वाला बता देता हूं, एक तरीका तो ये है नई स्लाइड में। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से ए ए बी से 25% अधिक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए रेशियो में, अनुपात में लिख लो। इसका फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 25% को 1/4, तो ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, यहां आ जाओ, ए बी से 25% अधिक है, तो बी 4 रहेगा, 4 का 1 25% ज्यादा कितना, 4 का 25% कितना 1, तो ए 5 है। ठीक है, इनका रेशियो हो गया 5:4। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, जो बी है वो सी से 40% कम है, तो 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5। अगर बी अनुपात सी ले लेता हूं आगे, नेक्स्ट, बी सी से 40% कम है, तो अगर सी को मैं 5 लेता हूं तो इसका 40% कितना, 5 का 2, 5 से 2 कम कितना 3। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, ए अनुपात डी क्या दे रखा है, जो भी नेक्स्ट दे रखा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी डी से 30% अधिक है, जो सी है वो डी से 30% अधिक है, ई अनुपात डी कर लेते हैं, सी है डी से 30% अधिक है, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/10। अगर डी को 10 करेंगे तो 10 का 30% कितना 3, तो सी कितना हो जाएगा 13। 30% अधिक बोल रहा है ना, इसलिए 3 अपन ने जोड़ दिया, 10 का क्या पड़ता है, 10 का 30% क्या होता है 3, तो 3 एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है, रेशियो किस में पूछ रहा है, ए और डी में जो रिलेशन है वो पूछ किस में रहा है, ये पूछ रहा है ए और डी में, रिलेशन पूछ किस में रहा है ए और डी में। इसको देख लो आप, अब देखो ए और डी में पूछ रहा है ना, तो देखो बी से बी गया, सी से सी गया, रेशियो किस में आया ए और डी में। यहाँ पर भी कोई कटता हो तो काट लेते हैं, 5 से 5 गया गया, 33 39, और ये कितना हो गया, इधर के इधर गुणा कर लो और इधर के इधर गुणा कर लो। अब पूछ क्या रहा है, ए डी से कितना का परसेंट कम है, कितना कम है 1, किससे डी से, गुणा 100, कितना हो गया 2.5%। दो तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन के बता दिए हैं। कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार के किस प्रकार से करोगे, तो मैंने एक तरीका ये बता दिया, एक तरीका अगली स्लाइड में बता दिया आपको। ठीक है, ये मैंने चीज़ें क्यों ली, ये केवल आपको क्वेश्चन को बताने के लिए ली है, जबकि सॉल्यूशन है ना वो केवल इतना सा है।
ठीक है, यहाँ रेशियो काट दिया अपन ने, बी से बी काट दिया, सी से सी काट दिया, ए अनुपात डी बच गया। यहाँ जो इधर कटते हैं उधर काट दो। क्यों काटा मैंने? क्यों अपन इसको क्या करेंगे, 5 गुणा में 3 गुणा में 13 और रेशियो 4 गुणा में 5 गुणा में 10 ये करेंगे, फिर काटेंगे। इससे बढ़िया यहीं काट लो आप, इससे बढ़िया यहाँ काट लो। आया समझ में? आया होगा, कमेंट में जरूर बताना आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले चुका दिया जाए, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के, हर एक मेरे साथी के घर में बिजली का बिल आता है, लेकिन एक योजना आ गई, सरकारी योजना आ जाती है, कभी कभी चुनाव के समय सरकारी योजना आ ही जाती है। एक सरकारी योजना आ ही जाती है, नहीं आती है, बहुत सारी आती है। एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले चुका दिया जाए, मतलब मान लो बिल देने की तारीख है 24/6/2025, ये बिल देने की तारीख है आज की, मान लो ये लास्ट डेट है, अंतिम तिथि। लेकिन क्या बोल रहा है कि इससे यदि इसे पहले दे दिया जाए या पहले बिल का भुगतान कर दिया जाए तो 13.5% की छूट मिलती है। छूट कितने की मिलती है? 13.5% की। तो 13.5% की छूट मिलती है। ऋतु को 6075 की छूट मिली, तो यही इसी का मतलब क्या है, 6075। बिल की कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है मतलब 13.5% की वैल्यू ये है। अपने को कितने के निकालनी, किस वैल्यू पे? 100% पे निकालनी है। ठीक है, तो दशमलव हटा दो, इधर लगा दो 0, लगा दिया। ठीक है, इसको इधर ले जाता हूँ, तो 1% की वैल्यू कैसे लिखेंगे? 6075, 10 को इधर ले जाके गुणा और 135 को नीचे ले जाके भाग। निकालनी किसकी है? 100 की, तो 100 से गुणा और कर देंगे। ये लो 100 से गुणा और कर दिया, तो ये टोटल बिल कितने का आया वो अपने सामने आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 से काटा पीटी करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35। ठीक है, अब आगे 9 से काट देते हैं, 9 से कट रहा है ये 3 बार, ये 9 चिकी 54, कितना बच गया? 6 67, 9 7 63, कितना बच गया? 45, 9 पंजे 45। ठीक है, अब कट रहा है 3 से, 3 से कट रहा है, ये लो 3 दूनी 6 और 25 75, 225, तो 225 और बच गया 2 और बच गया 100। तो टोटल बिल कितने का आ गया? गुणा कर लो, 450 और 100 और लिख दो, 45,000 का। कभी देखा है इतने का बिल? 45,000 का बिल ऋतु के आ गया, 45,000 का बिल। लेकिन 6,000 की छूट भी मिल गई इसको। पे कितना किया? कितना पे किया? 39 लगभग कर दिया इसने। 6,000 की छूट हुए तो 38,925 रुपये, 38,925 रुपये पे कर दिए। 6,075 रुपये की छूट ले ली। नेक्स्ट, ए की आय बी की आय का 40% है। नेक्स्ट वही तरीका बताता हूँ। सी और ए में संबंध पूछ रहा है ना, तो वही रेशियो से बता देता हूँ मैं इसको आपको, रेशियो से सीधा। ए अनुपात बी, ए की आय बी की आय का 40% है। इसको भिन्न में क्या लिखेंगे? 40% को 2/5, 40% को क्या लिखेंगे? 2/5। ठीक है, तो ए की आय बी की आय का 40% है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी? 2। नेक्स्ट, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 24/100 लिख लो या 2 से काट दो 12/50 लिख लो, ये दोनों तरीके लिख सकते हैं। ठीक है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। अगर मैं सी की आय 50 मानूं तो इससे 12 ज्यादा कितना? 62। ठीक है, सी की आय और ए की आय में रिलेशन पूछ रहा है, पहले तो ये देख लो। तो काट दो, बी से बी गया, बच गया क्या? ए अनुपात सी। यहाँ कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। कितना? ये कट रहा है 25 बार, तो 62 रेशियो 125। ठीक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सी की आय कितनी ज्यादा है? ये ज्यादा है 63। किससे? ए से, गुणा में 100। ठीक है, कितनी ज्यादा है? 125 62 से लगभग 63 बार, लगभग क्या पूरा ही 63 ज्यादा है। किससे? ए से। ए से ही पूछ रहा है, ए की आय से, गुणा में 100, ये परसेंटेज वैल्यू। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं, एक आपको खतरनाक वाली चीज बता रहा हूं। ऑप्शन से किस प्रकार जाएंगे देखो,
62 से ज्यादा है, 63 62 से ज्यादा होता है, सभी को पता है। तो लगभग 100 तो आएगा ही आएगा। जो वैल्यू रहने वाली है वो 100% के पास रहने वाली है, कि मतलब 75 भी नहीं आएगा ना 50 आएगा, 75 भी नहीं आएगा और 50 भी नहीं आएगा। ऑप्शन ए में और डी में है। इन दोनों में क्या करेंगे आप बताओ, क्या करें? ऑप्शन में बताओ, ऑप्शन में क्या, कमेंट में बताओ क्या करें। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि 62 से कुछ ही ज्यादा है, 62 से केवल एक ही ज्यादा है। अगर 62 होता यहाँ पे, 63 की जगह यहाँ 62 होता तो क्या लिख देता मैं, सीधा 100% कर देता। 62 होता तो 100% कर देता, 63 की जगह अगर 62 होता तो मैं 100% लगाता और चला जाता, लेकिन 62 से कुछ ही ज्यादा है। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या है, 104% है। अगर मैं इसका 4% निकालूंगा, 62 का अगर 4% निकालेंगे, केवल लाना क्या है, 62 + 1 लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अगर नहीं समझे ना, देखो इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अपने को करना क्या है, 6300 में 62 का भाग देना है। बात तो ये है पते की, लेकिन इन कैसे करेंगे, बिना कैलकुलेशन के, बिना भाग दिए, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ 6200 ही होता तो अपन 62 का सीधा भाग देके 100% निकाल देते। लेकिन है क्या ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, 62 + 1 गुणा में 100 बट्टे 62 100%, ये लिख सकते हैं ना इस चीज को। ठीक है, ये रफ आइडिया बता रहा हूं मैं ऊपर। अब देखो 100 से गुणा करो, 6200 + 100, दोनों को अलग अलग भाग कर दो 62 से, तो ये तो 100% हो गया। ये 4 बार जा रहा है क्या, जो ऊपर 100/62 है ये परसेंटेज में, ये 4 बार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, केवल एक ही बार जा सकता है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंट, तो कितना हो गया, 101.6 आया। तो यही ना, 4 बार तो जा ही नहीं रहा ना 62, 100 में 62 का भाग देंगे तो एक ही बार जा रहा ना, 4 बार नहीं जा रहा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये करने का तरीका भी बताया। इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं अपने को, लेकिन अपन क्या करें, अपना क्यों जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर है नहीं। अपन ने को किसी ने ये बताया भी नहीं कि किस प्रकार से अपन ऑप्शन से जा सकते हैं। मैंने पूरी चीजें बताई है। और अगर आप ऐसा करना नहीं चाहो तो आप भाग दे लो, 6300 में 62 का भाग दे लो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में मैं आपको दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ, ये आपको पसंद आने चाहिए, मेरे हिसाब से तो आने चाहिए। नेक्स्ट, फिर वैसा ही क्वेश्चन, कैसा, जैसा रितु ने जो बिजली के बिल में छूट ली थी, यहाँ पर भी कोई ग्रह कर है, उसमें छूट मिल रही है, पढ़ लो। मैं भी पढ़ देता हूँ, आप भी पढ़ लो, अच्छा रहेगा अपने लिए। यदि ग्रह कर नियत तिथि से पहले चुकाया जाए तो 12% की छूट मिलती है। अगर तिथि नियत से पहले चुका दे ग्रह कर को तो 12% की छूट मिल रही है। एक व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली, 2100 रुपए की छूट मिली, कुल राशि पूछ रहा है, तो 12% की वैल्यू 2100 है, 12% की वैल्यू 2100 है। तो अपने को क्या चाहिए, 100% की वैल्यू, कि टोटल राशि कितनी थी, वो ग्रह कर की कुल राशि कितनी है, तो 2100/12 अपने को चाहिए 100%, तो 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, काटा पीटी कर देंगे, कुछ नहीं करना। तो ग्रह कर की कुल राशि कितनी हो जाएगी, देखो 3 स्टेप में बता रहा हूं मैं, 1 2 3 में तो खत्म कर दूंगा। खत्म किसको, क्वेश्चन सॉल्यूशन को। ठीक है, मैं यहाँ कुछ माना कि चूंकि है ना वो नहीं लगा रहा, सीधा सॉल्यूशन है ना, सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है वो कॉस्मो एकेडमी पे आपको सिखाया जाएगा। ये परसेंटेज चैप्टर है, शुरुआत है, अभी इसकी 2 एक क्लासें, लगभग 2 या 3 क्लासों में परसेंटेज पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर रहेगा, वो रहेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे, ऐसे नहीं कि अपन ने एक क्लास ली, ये लो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वास्तव में 100 क्वेश्चन में ये चैप्टर खत्म हो सकता है, और वो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन पूरी सिलेबस के 100 क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, चलो कर लो सॉल्यूशन इसका। 3 से काटो, ये 4 बार, 3 से काटो ये 700 बार, 4 से काट दो ये 25 बार। करना क्या अपने को, 25 को 7 से गुणा करना है,
700 को 25 से गुणा करना, तो 20 25 7 175। तो कुल क्रय राशि जो क्रय कर की कुल राशि कितनी आ गई? 17,500। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, यदि, इफ, यदि यानी इफ ए का वेतन बी से 60% अधिक है, जो ए का वेतन है बी से 60% अधिक है, इस 60% को अपन भिन्न में क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। अब मैं पूरा नहीं कराऊंगा कि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे, वो चीजें अब आपके सामने पेश नहीं करी जाएगी, आपके सामने परोसा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको खुद लेके खाना पड़ेगा, वो वाली चीजें आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि 60% को 3/5 लिख सकते हैं। ए का वेतन बी से 60% अधिक है, अगर बी को मैं 5 लिखूं तो 5 का 60% कितना? 3। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 60% अधिक बोल रहा है। ठीक है, केवल 60% नहीं बोल रहा, बी से 60% ज्यादा है। तो 5 का 60% 3, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। ये ए अनुपात बी दोनों में रेशियो आ गया। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 3। किससे? ए से, गुणा में 100। ठीक है, आया समझ में? अब देखो 3/8 को क्या लिख सकते हैं? 3/8 को क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 12.5%। 3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ, कितना हो गया? 37.5%। 37.5%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी राजस्थान की किसी एग्जाम में आया हुआ है। जो ये वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने पेश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां से कुछ टाइप चेंज होती है, चीजें वही है आपके सामने दिखेगी, वही चीजें। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पटवारी में, एक पटवारी एग्जाम के किसी शिफ्ट में आया हुआ है, इसलिए आपके सामने बताया जा रहा है। ठीक है, देखो 250 का, किसका? 250 का, किसका? 250 का कितना? x प्लस 20% भाग, तो x प्लस 20 परसेंटेज को उठाओ, नीचे लिख दो आप 100। और यदि 250 का x प्लस 20% भाग 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है। इस स्टेटमेंट को, इस कथन को किस प्रकार से लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, अनुपात में, ऐसे। क्यों क्यों लिखा मैंने? इसको 25% अधिक करना है, इसको 25% अधिक करना है, इसके लिए 25% वैल्यू क्या होती है? इसका भिन्न क्या होता है? 1/4। 220 के x परसेंट, ये वाला 25% जो 250 का x प्लस 20% भाग है ना, ये 220 के x परसेंट से 25% ये वाला अधिक है। अगर ये 4 है तो 4 का 25% कितना होता है? 1, तो ये 5 है, इसलिए मैंने इस प्रकार से इसको लिखा है, इसलिए इस प्रकार से लिखा है। काटा पेटी कर दो, 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो करो 25 चौक 100, तो 100x प्लस 25 चौक 100, तो 2000 बराबर, इसको कर दो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110x, इधर 110 है, इधर 100 है, इधर ले जाओ तो 2000, इधर कितना हो गया? 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। क्यों? 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, कितनी बच गई x की वैल्यू? 200। अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है क्या? ये वाला, ये स्टेटमेंट या पूछ रहा है, ये समीकरण देके, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है? इसको बता देता हूं मैं इधर। x प्लस 50 का 10%, x क्या है? 200, 200 प्लस 50 क्या हो? 250, 250, 250 का 10% कितना होता है? 250 का 10%, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, x के मतलब 200 के 15%,
रेशियो लगा देता हूँ 200 के 15%। तो ये वाला है ना, इससे कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। काटा पीटी हो रही है तो कर लो। 200 से जी 100 से 100 गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये इधर कितना बच गया, 5 से और कट रहा है कैसे, ये 5 थी 15, ये पचम 25, तो ये कितना आ गया 5, और ये इधर कितना गया 3 दूनी 6। तो मतलब जो ये वाला है ना, कैसे देखो, x प्लस 50 का 10%, ये था ना 10%, x प्लस 50 का 10%, ये वाली वैल्यू है। और ये क्या है, x का 15%, x का 15%, ये वाली वैल्यू है। तो x प्लस 50 का 10%, ये x प्लस x के 15% से कितने प्रतिशत कम है, जो ये है ना इससे कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है, एक, इससे गुणा 100, 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यहाँ पर परसेंटेज लिखा लगा लो आप, परसेंटेज लगा लो। ये ऑप्शन में सभी के कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, ये हो गया अनिल, और अनुपात कर लेता हूं, ये हो गया रमेश। अनिल की आय रमेश की आय से 18% अधिक है, रमेश की मान लेते हैं 100, तो अनिल की कितनी हो जाएगी 118। अगर रमेश की मान ली 100 तो अनिल की आय 18% रमेश से ज्यादा है ना, तो ये रमेश की अनिल की कितनी हो जाएगी 118। तो रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी आय, रमेश की आय कितनी है 100, और अनिल की 118। पूछ क्या रहा है, रमेश की आय अनिल की आय से, रमेश की आय ये, अनिल की आय ये, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितनी कम है 18, किससे, अनिल से, 118 गुना में 100, कितना हो गया ऊपर, ऊपर हो गया 100, ये सॉरी 1800/118, कट रहा है, कट रहा है किससे, 2 से। देखो छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ये, अच्छा नहीं लग रहा अपने को, अपने को तो क्या, मेरे को नहीं लगा था इसलिए कर दिया। कितना था 18/118 गुणा में 100, कट रहा है 2 से, कट रहा है, ये कितना 900, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, ये चीजें हो गई। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, केवल 900 में 59 का भाग देना है, 900 में 59 का भाग देना है, ठीक है। और फिर से देखो वही बात, कौन सी वाली, वही कौन सी वाली बात आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, कि बात यह है कि ऑप्शन है दूर दूर, ये 18, ये 15, ये 10 है, ये 12। अब देखो रफ आइडिया, 900, अगर मैं 59 को 60 लिख दूं, 59 को 60 लिख दूं, क्यों करा, अगर ऑप्शन नजदीक नजदीक होते तो फिर तो अपने को भाग देना पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या एग्जामिनर, ये ऑप्शन सभी अलग अलग है, दूर दूर है, ठीक है। इसमें 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, कोई भी एग्जैक्ट पास का ऑप्शन नहीं है कि पास का वो 10 11 12 13, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में 5 का, किसी में 8 का, किसी में 2 का, इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो अपन ये चीज कर लेते हैं, 0 से 0 गई, 90 में 6 का भाग गया तो 15%, लगभग आ कितना रहा है 15%, एग्जैक्ट 15% आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन आएगा, जो ऑप्शन आएगा वो भी 15% के आसपास हो, 60 होता तो 15% आ रहा है, 60 होता तो 15% आ रहा है, आना कितना चाहिए 15%, कुछ ज्यादा, 15% से कुछ ज्यादा, क्योंकि अपन ने इससे ज्यादा का भाग लगाया है, कम से लगाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। समझे मेरी बात को, क्या समझे मेरी बात को आप, नहीं समझे ना, ठीक है मैं समझा देता हूँ, क्यों, मेरे समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ, एक रख लो, रख लो, हटाओ मत, मैं भाग देके बता देता हूँ। देखो 900 में 59 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बच गया, बच गया कितना 31, ठीक है। नहीं जा रहा पूरी पूरी बार, जी एज वाली 0 यहाँ रख लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जा रहा है, कैसे, 9 पंजे 45, हासिल 4 पचम 25 और 4 29, कितना बच गया, बच गया कितना, बच गया 15, दशमलव लगा दो 0, लगभग 2 बार, कितना 118 आ गया ना, 15.2, ये वाली चीज। इसलिए मैंने ये 2 अलग अलग बताए हैं आपको, ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे। अगर एग्जैक्ट होता तो अपन भाग दे लेते, सी भाग तो देना ही पड़ता फिर तो, अगर ये पास पास होते ऑप्शन के, ये भी 15 होता, ये भी 15, ये 16 होता तो देना पड़ता अपने को भाग, तो भाग अपने को देना पड़ता, जबकि ये सारे दूर दूर है
तो ऐसी संख्या ले लो आप कि कट सके, की देखो मैं लिख देता हूं कि आसानी से डिवाइड यानी कट सके या भाग हो सके। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, और यही चीजें हैं कि इसीलिए मैं आपको परसेंटेज का बेसिक बताया था मैंने। ठीक है, बढ़े आगे की और। नेक्स्ट, यदि, इफ, यदि का मतलब इफ 110 को x% घटाने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो 50 को x% बढ़ाने पर मिलता है। क्या क्या कुछ नहीं है, इधर देख लो एक बारी। 110 को x% घटा दिया, 110 में से x% कम कर दिया, घटाने पर वही परिणाम प्राप्त होता है, मतलब बराबर किसके, 50 को x% बढ़ाने पर, 50 का x% बढ़ा दिया, दोनों बराबर है, काटा पीटी कर लेंगे, 110 में से 50 इधर गए 60। ठीक है, ये दोनों सेम है, इधर ले जाता हूं मैं, क्यों, यहाँ भी x/100, यहाँ भी x/100, तो x/100 कॉमन आ जाएगा, और 110 50 जुड़ जाएगा, कितना, 160। ठीक है, काट दो, 1 0 से 1 0, यहाँ 100 इधर ले जाओ, तो कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल, 4 से काट दो, ये 4 बार, 4 से काट दो, ये 25 बार, और भी कट रहा है, कैसे, ये 3 बार, 2 से कट रहा है, और ये 2 बार, तो इधर कितना आ गया 75, और इधर नीचे कितना आ गया 2, और यही क्या है, ये x है। तो x की वैल्यू अपने सामने प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत हो चुकी है, अपने सामने दिखाई दे रही है, क्या है वो है x की वैल्यू 75/2। वो क्या है, x की वैल्यू 75/2। ठीक है, बढ़े आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, तो 650 का x%, तो 650 का x%, x कितना है 75/2, इसका परसेंटेज निकाल लो, 780, 780 के x-10, तो 75/2 -10, और इसका परसेंटेज तो नीचे 100, और इनका ले लेते हैं अनुपात, क्यों, परसेंटेज निकालना है अपने को, परसेंटेज निकालना है, तो ले लेते हैं क्या, अनुपात, जहां तक कट रहा है वहां तक काट दो, 100 से 100 गया, 2 से नहीं, 2 से नहीं गया, अभी तक नहीं गया है, 0 से ये 0 गया, 13 से कट रहा है, 13 से ये 5 बार, 13 से ये 6 बार। ठीक है, क्या बचा, बचा बहुत कुछ बचा, यहाँ क्या बचा, 5 गुणा में 75/2, यह अनुपात, यहाँ क्या बचा 6, और इसको कर लो गुणा, कैसा गुणा, वज्र गुणा, मैंने बताया था, इस वाली संख्या को इससे गुणा करो, इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, 75 माइनस इधर गुणा करो 20 बटे नीचे वाले को गुणा करके ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, 5 गुणा में 75/2, रेशियो 6 गुणा 75 में से 20 गए तो 55/2, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कैसे, 2 से 2 जाता रहा। ठीक है, 5 से कट रहा है कितनी बार, 11 बार, और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 से, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 25 बार, 25 बार, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 25, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया 11 दूना 22। ये अपना फाइनल आखिरी वाला अनुपात रेशियो आ गया, क्या, 25/22। पूछ क्या रहा है, इसकी वैल्यू ये आ गई, 650 का x% ये हो गया, और 780 का x-10% का अनुपात, दोनों का अनुपात ये हो गया। पूछ क्या रहा है, जो ये वाला है ना, इससे कितने प्रतिशत अधिक है, इससे देखना है। ठीक है, कितने अधिक है, 3, किससे, 22 से, गुणा, तो ये परसेंटेज में। ठीक है, 300/22%। आगे कैलकुलेट और कर लेते हैं, कितना, 22 का भाग दो, 22 से कम 22, कितना बच गया, 8 80, 22 66, 22 22 गुणा में 3 कितना होता है भाई, 22 गुणा 3 होता है 66, कितने बच गए, 14 बच गए। पूरी पूरी बार नहीं जाता, दशमलव लगा दो, 140, अब जाता है, जाता है, कितनी बार जाता है, जितनी बार देंगे उतनी बार ही जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, अपने को देना है लगभग 6 बार, 6 बार कितना होता है, 132, 13.6 आया,
13.6%। कौन सा लिखेंगे? लिखेंगे 14, ऑप्शन नंबर सी। निकटतम पूर्णांक तक पूछना है, पूछ रखा है, तो अपन क्या करेंगे? 13.6% निकटतम पूर्णांक तक 14% के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने प्रेजेंट से क्या? ऑप्शन नंबर सी 14%। बड़े आगे की और नेक्स्ट, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत करवा दिए आपको। इस आगे आगे कोई भी एग्जाम हो तो परसेंटेज से इस प्रकार के सवाल गलत हो गए तो अच्छा नहीं रहेगा। किसके लिए? अपनी नौकरी के लिए। कैसे लग पाएंगे? ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, समझे? नहीं समझे तो इधर देख लो, बता देता हूँ फिर से। ए की आय बी से 24% अधिक है। अगर बी में 100 मानूं तो ए की आय कितनी? 24% है, 124। तो बी की आई ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से पूछ रहा है कितनी कम है? 24। किससे? 124 से, गुणा में 100। काटा पीटी कर देंगे आगे, काट दो। काटा पीटी करने का मतलब है काट दो। 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 2 से तो कट ही रहा है ना। तो ये 12 और ये 65, फिर 2 से काट दो, ये 6 और ये 31। क्या बचा लास्ट में? इधर बच गया 600, 6 गुणा 100 600, इधर 31। ये दे रखा है क्या? 600/31 बिल। अरे यार मजे हो गए अपने तो। कैसे? ऐसा ही ऑप्शन दे दिया एग्जामिनर ने। आगे सोल्व नहीं करा, टाइम बचा लिया तो अपन ने भी बचा लिया। अपन क्यों मेहनत करे आगे जब पूछ ही इतना ही रहा है? जितना अपन जवाब दे सकते हैं उतना ही पूछ रहा है, तो क्यों बढ़े आगे की ओर? आया समझ में? ठीक है। यदि इफ यानी यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है, करना किससे था? किसी छात्र को करना किससे था? 11/16 से। लेकिन कर क्या दिया उसने? कबाड़ा कर दिया। कैसे? 7/12 से गुणा कर दिया। करना किससे था? इससे, 11/16 से। कर क्या दिया? कबाड़ा कर दिया। क्यों? 7/12 से गुणा करके कबाड़ा कर दिया। तो क्या हो गया? कर दिया तो कर दिया, त्रुटि हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो वैसा है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हमेशा वैसा ही रखना है और वैसा ही होता है। अपने मन से कुछ नहीं कि क्या हो गया, कर दिया तो कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा अगर क्वेश्चन बोल दिया ना कि कर दिया, गलती हो गई, तो ये गलती को सुधारो और मेरे को क्या बताओ, मेरे को बताओ कि उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, ये पूछ रहा है। ऐसे नहीं स्टेटमेंट कि यार गुणा कर दिया, अब तो क्या करे यार, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर को क्या चाहिए? उत्तर में प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो वो देख लो। करना किससे था? 11/16 से। कर दिया 7/12 से। ये दोनों चीजें आपके सामने प्रस्तुत है। देखो ये गायब हो जाता है तो क्या करे? गायब हो जाता है तो अपन क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए अपने को ऐसी चीज माननी है, ऐसी संख्या माननी है जो इन दोनों से, 16 और 12 दोनों से कटती है। क्यों? क्यों मान रहे हैं ऐसी संख्या? अगर अपने ऐसी संख्या इसलिए मान रहे हैं कि दोनों से जो हर है ना, ये 16 है, यहाँ पे 12। ऐसी संख्या माननी है जो दोनों से बराबर कट सके, और जो अपना उत्तर है ना वो दशमलव के बजाय एक पूर्ण संख्या आ सके, इसलिए अपन ऐसा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को निकालना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में कुछ भी मानो, केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि ये दोनों से कटनी चाहिए, ऐसी संख्या माननी है कि अपना उत्तर है, ये जो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं वो दशमलव में ना जाए, अपनी कैलकुलेशन को ना बढ़ाए। इसके लिए टाइम बचाने के लिए ऐसी संख्या माननी पड़ेगी। माना की ऐसी संख्या, माना की कोई क्या थी, दोनों का एक मल्टीपल मान लेता हूँ। क्या? 48 मान लेता हूँ। ये 16 से भी कटती है। 16 तिया 48 और 12 चौक 48, तो मान लिया संख्या क्या थी? 48। संख्या क्या थी? 48 थी। वंस अपॉन ए टाइम देर वाज 48 संख्या। ठीक है। यदि कोई छात्र किसी संख्या को, जो ये किसी संख्या है ना, वो किसी संख्या नहीं रही, अब क्या बन गई? वो 48 बन गई। अब इसको 11/16 से गुणा करना था, तो करो। 48 को 11/16 से गुणा करो। 11 तिया 48, कितना हो गया? 33। ठीक है। इसके बजाय 11/16 के बजाय उसने क्या कर दिया? 7/12 से गुणा कर दिया। तो 48 को 7/12 से गुणा कर दो। 12 चौक 48, 7 चौक 28।
तो त्रुटि कितनी आएगी वो भी परसेंटेज में निकालना है। आना कितने चाहिए था 33, आ गया कितना 28। कितने की त्रुटि होगी 5 की, किस पे 33 पे, गुणा में तो ठीक है। अगर देखो अब फिर से बता देता हूँ, अब सीधा भाग 500/33 मत करो। अगर 100 में 33 का भाग देंगे ना तो लगभग कितना आ गया 3.03% आता है। इसको अपने को करना है केवल 5 से गुणा, तो कितना हो गया 15.15%। 15.15%, ये ऑप्शन त्रुटि हो गई, ऑप्शन नंबर बी। यही त्रुटि है ना, कर दी गड़बड़, यही त्रुटि हुई थी। क्यों हुई? 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करने के कारण ये त्रुटि हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन, फिर से वही रिपीट कर रखा है। क्या एक्स की आई वाई से 44% है, तो वाई की आई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। ठीक है, अगर आप कहीं रूम पे रहते हैं ये तो रूम वर्क भी हो जाएगा। ये घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो गृह कार्य है, रूम पर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो रूम कार्य है, और कहीं और कर रहे हैं, पहाड़ पर कर रहे हो, आसमान में कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आप डिफाइन कर लेना, उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना कि ये कौन सा कार्य होगा आपके लिए। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी से 60% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, फिर ये भी आप करोगे। नेक्स्ट टाइप, परसेंटेज का एक बेहतरीन टाइप आपके सामने पेश है, कौन सा? ये वाला क्वेश्चन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक माथा पच्ची सी होती है कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, किस प्रकार से अपने को आगे इसको कर पाएंगे। देखो दो, एक तो बेसिक से मानकी वाला तरीका बताऊंगा, एक बताऊंगा सीधा तरीका। कोई से भी क्वेश्चन में अप्लाई करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत वाला, अनाज की कीमत, चावल की, चीनी की, ठीक है, कोई सा भी हो। दो तरीके, पहला होता है आपके सामने पेश, ये रहा बेसिक तरीका, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, ये सामने ये आपके सामने पेस्ट है आज का पहला मेथड। कौन सा? ये रहा, चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई। अब देखो इसमें तीन चीजें आ रही है, एक तो कीमत यानी प्राइस, कीमत, एक है उपभोग यानी कंजम्पशन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया CONS, ये कंजम्पशन यानी उपभोग, और तीसरा है व्यय, व्यय यानी एक्सपेंडिचर, ये व्यय है, ये उपभोग है। इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में तीन चीजें आती है, कौन सी? इनकम आती है यानी आय, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और एक आता है कंजम्पशन यानी उपभोग। ये तीन चीजें हैं, इन्हीं पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। कभी क्या करता है, जो प्राइस है, आय है, उसको ऊपर नीचे कर देता है, कभी कंजम्पशन को ऊपर नीचे कर देता है, इस बोल देता है कि उपभोग इतना % बढ़ गया या इतना % कम हो गया, कभी बोल देगा व्यय इतना बढ़ गया इतना कम हो गया। तो ये चीजें, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ नहीं है इसके सामने। कीमत, प्राइस का मतलब कीमत, ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब इधर देखो, किधर? आपके सामने क्या देखो, जो एक्सपेंडिचर होता है व्यय, खर्चा, वो होता है, क्या होता है? वो होता है प्राइस यानी कीमत, गुणा में कंजम्पशन यानी उपभोग के बराबर, उपभोग। आया समझ में? अभी आ जाएगा कैसे? जो अपना व्यय होता है, खर्चा होता है, वो किसके बराबर होता है? प्राइस गुणा कंजम्पशन के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, होएगा तो मैं देख लेता हूँ होता है क्या। ओ, अपना स्लाइड मूव हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना अपने को, ऐसा नहीं करना है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ यहाँ से, ये लो, ये बुझन गया यहाँ से। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ, कैसे? जो अपना एक्सपेंडिचर होता है यानी खर्च, वो होता है क्या? प्राइस गुणा
यानी कीमत गुणा उपभोग, इसको क्या लिख सकते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो यहां क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई। माना कि चीनी की पहले कीमत कितनी थी, 100x थी। पहले कीमत क्या थी, 100x थी। अब क्या है, 15% की कमी हो गई, तो 100x से 15% की कितनी हो गई, 85x हो गई। 85x हो गई। कोई व्यक्ति उपभोग को कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है। माना कि पहले उपभोग कितना करता था, कोई भी कुछ भी मान लो, माना कि पहले जो व्यक्ति था उपभोग मतलब जो उसका खपत है वो कितनी होती थी, कितनी होती थी, मान लिया अपन ने 100p, कुछ भी मान लो आप, 100p की जगह केवल p मान लो, या जेड मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लो, या अपना नाम मान लो, यहाँ पे जिसका नाम रमेश है वो यहाँ लिख देना कि रमेश होती थी पहले खपत। अब क्या होती है, रमेश प्लस कुछ होती है, तो वो चीजें अपन देखेंगे। कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, जो खर्चा है वो उतना ही रहा। मान लो पहले खर्चा कितना होता था, मान लिया पहले खर्चा जेड होता था, और कीमत कम होने के बाद भी खर्चा जेड ही होना चाहिए, तो अपन इस कंजम्पशन को, जो खपत है उपभोग है, उसको कितना प्रतिशत बढ़ाए। मान लिया अपन ने वाई बढ़ा लिया, पहले उपभोग कितना था, 100p था, और क्या बोल रहा है उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है, तो मान लिया प्रतिशत छोड़ो, अभी कितना बढ़ गया उपभोग, यहाँ परसेंटेज आगे निकालेंगे, लेकिन परसेंट जो उपभोग है वो बढ़ा है। जब कीमत कम हो गई तो उपभोग बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, जो क्योंकि जो खर्च है वो बराबर है, पहले भी उतना ही जेड खर्च कर रहा था, अभी भी जेड खर्च ही कर रहा है। ठीक है, अब ये जेड है मतलब ये खर्च है, और यहाँ पर भी खर्च है, मतलब ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दो आप। कैसे, तो 100x गुणा 100p बराबर, इसको कर लेते हैं अदर, अंदर गुणा ऑप्शन को कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। कैसे, 100x गुणा 100p प्लस 85x गुणा वाई। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, देखो x कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन लेके काट दो, ये लो x गया, गया ना, यहाँ कितना बच गया, 10,000p, यहाँ कितना है 8500p, तो बच गया कितना p, 1500p। 1500p वो नहीं है, पीने वाला पी नहीं है, ये पी अपना क्या माना था अपन ने, उपभोग वाला पी है, ये खपत वाला पी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कितना बच गया, 85y। अपने को ये चाहिए कि कितना बढ़ा रहा है वो, इससे कितना बढ़ा रहा है। ठीक है, कितना आया, आया कितना, 5 से कट रहा है ना, 5 से ये 17 बार, 5 से ये 300 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 300p और इधर 17, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, पहले खपत कितनी थी उसकी, पहले खपत कितनी थी, उपभोग कितना था 100p, अब कितना हो गया उसका, अब हो गया 100p प्लस 300p बटे 17। मतलब क्या, पहले खपत केवल इतना हो रहा था, मतलब दोनों चीजें सेम है, बढ़ा कितना, केवल इतना ही बढ़ा। परसेंटेज इसी पे निकालना है अपने को, जो बढ़ा है कितने प्रतिशत बढ़ सकता है, कितना बढ़ा, 300p बटे 17, किस पे बढ़ा, 100 पे, जो शुरुआत में था उसी पे तो निकालना है अपने को। शुरुआत में कितना था, 100 ही था ना खपत, उपभोग है वो केवल 100 ही था पहले। खपत और उपभोग इस क्वेश्चन के लिए बराबर है, मैथ में ऐसा नहीं है कि खपत अलग चीज हो जाएगी, उपभोग अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, 300p बढ़ा, 300p बटे 17 बढ़ा किस पे, 100p पे, गुणा में परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, p से p गया, 100 से ये 100 गया, बचा क्या ऊपर, 300 बटे 17%, 300 बटे 17%। अब ये मत बोल देना कि ये भी चीज सेम है और ये भी चीज सेम है, नहीं, अगर आप यहाँ रमेश मान लेते तो ये चीज नहीं आती, फिर अपन ने 100p माना था इसलिए ये चीजें ऐसी आ रही है। जो एक्चुअल में परसेंटेज है वो 300 बटे 17% अपने को ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। आया समझ में, ठीक है, ये था इसका बेसिक, यहां से लेके और यहां तक चलता है इसका बेसिक। अब बताता हूं इसका खतरनाक तरीका कैसे,
सिंपल सा। वो क्या है, वो आपके सामने प्रस्तुत है, इसको मिटाने के बाद मिलेगा वो आपको, इसको मिटाने के बाद मिलेगा। तीन चीजें आपको इस प्रकार के इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या है वो, याद तो क्या रखनी पड़ेगी, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना, कीमत, प्राइस, कंजम्पशन उपभोग, और एक्सपेंडिचर खर्चा। ठीक है वे, अब देखो फिर से आपके सामने वो इक्वेशन है, वो दोहरा देता हूँ। फॉर्मूला क्या, एक्सपेंडिचर खर्चा बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इधर देखो, यहाँ क्या बोल रहा है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, व्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले जितना खर्चा हो रहा था किसी चीज को खरीदने में, अभी भी उतना ही खर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो केवल फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, बदल क्या रहा है, केवल उसका पैसा है, कीमत है ना, वो बदल रही है, केवल कीमत बदल रही है। ठीक है, प्राइस पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। मान लो किसी चीज पर पहले 100 रुपये खर्च, सॉरी, प्राइस अलग अलग है, जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर और प्राइस कीमत दोनों अलग अलग चीज है। अगर किसी चीज पर आप खर्च पहले 10,000 रुपये कर रहे थे, तो अभी भी इस पर खर्च कितना होगा, 10,000 रुपये। अब बताता हूँ क्या शॉर्ट तरीका, कैसे। चीनी की कीमत है वो 15% की कमी हो गई, मतलब क्या, अगर पहले 100% थी तो 15% की कमी हो गई, कितनी हो गई, 85%। कितनी हो गई, 85%। जबकि एक यहाँ जो खर्च है वो भी इतना ही है, कितना, मान लो ये पहले 100 खर्च करता, 100x खर्च करता था, तो अभी भी 100x ही खर्च कर रहा है, दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल। ये लो मैंने लिख दिया, अंग्रेजी में लिखा है, बोथ आर इक्वल, दोनों जो एक्सपेंडिचर है दोनों तरफ वो बराबर है। बदलेगा क्या, ये बदलेगा, कंजम्पशन उपभोग बदलेगा, बदलेगा तो ये बदलेगा, बदलेगा तो ये बदलेगा, ये बराबर है। फर्क पड़, क्वेश्चन के अनुसार कौन बदल रहा है, कीमत बदल रही है। कीमत कितनी हो गई, 15% कम थी, पहले 100% थी, तो अब कितनी, 15% कितनी, 85% हो गई। बदल रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। कैसे, कैसे, ऐसे देखो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन है, ये बराबर है दोनों में, इसको मैं बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, E/C, P बराबर E/C नीचे आ गया, तो P समानुपाती 1/C लिख सकता हूँ। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन खपत है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। जब एक्सपेंडिचर खर्च व्यय ये इक्वल है, बराबर है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। समझे आप, समझे होंगे, नहीं समझे तो बेसिक तो तरीका है वो आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो कंजम्पशन 85% से कितना हो जाएगा, 100%। ये 100 से 85 हो रहा है, तो ये कंजम्पशन खपत है, इसका उल्टा 85 से 100%, कितना बढ़ गया, 15, किस पे, 85 पे, गुणा 100, 5 से कट रहा है, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 17 बार, कितना हो गया, 300/17%। आया समझ में, आया होगा समझ में। परसेंटेज में नहीं है, ये परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं लेना इसको। जो प्राइस है 15% कम हो गई, 100% से 85% कम हो गई, 85% नहीं, 15% कम हो गई। जो खपत है, तो उपभोग है, वो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 85 से 100 हो जाएगा, कितना बड़ा, 15, किस पे, 85 पे, गुणा में 100, ऑप्शन नंबर बी। इसको सीधा बताऊं, देखो ऐसे करते हैं, प्राइस कितनी हो गई, प्राइस हो गई 15% कम, तो 100 से 85, तो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो कितना हो जाएगा, 85 से 100। ठीक है, कितना बड़ा, 15, किस पे, 85 पे, गुणा 100, कितना हो गया, 300/17%। आया समझ में, देखो कितनी शिद्दत से पढ़ाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट, अब बेसिक से नहीं करेंगे,
कीमत 95 लीटर से बढ़कर 110 हो गई, 95 से 110 हो गई क्या कीमत, 95 से 110 हो गई कीमत। वे समान है तो खपत कितने प्रतिशत कम करेंगे, तो खपत क्या हो जाएगी इसका उल्टा, 100 से 95, 110 है सॉरी, 95 से 110, तो 110 से 95 ये हो गई खपत इसकी उल्टी, ये इसकी उल्टी है, उल्टी वो मीटिंग वाली नहीं है, ये इसका विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ कह रहा है कितने प्रतिशत कम करेंगे, कितना कम हो गया 15, किस पे 110 पे, गुणा में 100, क्या करेंगे कुछ नहीं, 10 से 10 काट देंगे, ऊपर क्या बचा 15 गुणा 10 150, नीचे क्या बच गया 11, ये परसेंटेज में भाग दे लो, 11 एकम 11 कितना बच गया 40, 11 तिया 33, कितना बच गया 7, 70, 11 11 गुणा 6 66, तो 13.6%, 13.6%, ऑप्शन नंबर डी। आया ना समझ में आपके, आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया शानदार वाला, 1 नंबर। नेक्स्ट, वर्तमान में चावल में 29 प्रति किलोग्राम बिक रहा है, तो वर्तमान में चावल की कीमत है एग्जैक्ट जो बाजार में है वो इससे मैच खाए या न खाए, ये मत देखना कि यार इससे तो मैच खा ही नहीं रही है, 29 रुपए किलो में आपको कौन चावल दे रहा है, नहीं, ट्यूशन बोल रहा है ना, वो देखना है अपने को। ठीक है, वर्तमान में चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, पिछले महीने इसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम थी, मतलब समझे आप दया, दया मतलब समझे इसका, इसका मतलब ये है कि जो चावल की कीमत है वो 25 से बढ़कर 29 हो गई, ये इसकी कीमत है। दया समझे क्या, क्या कि कीमत 25 से 29 हो गई, वे फिर से समान बनाए, वे बनाए रखने के लिए पहले जैसा वे, मतलब जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी हो रहा है, इसके लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, तो इसकी खपत है, कंजम्पशन है, उपभोग है, वो कितना हो जाएगा 29/25 हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो गया 4, किस पे 29 पे, गुणा 100, आगे भाग दे रहा है, दे रहा है बिल्कुल, 29 एकम 29, 29 एकम 29, कितना बच गया 11, 110, 29 गुणा 3 87, 87 कितना बच गया 23, दशमलव लगा दे 0, और लगभग कितना 8 बार, 10 बार तो 290 होता है, 29 दूना 58, 290, लगभग 8 बार चला जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं बोल रहा, पूरा पूरा तो नहीं बोल रहा, लेकिन लगभग 8 बार चला जाएगा, तो 13.8% है क्या कहीं निकटतम पूर्णांक तक, किसके पूर्णांक के नजदीक जा रहा है, ये 14 के नजदीक जा रहा है, 13.6 13.6 होते ही आपको इसको 14% लिख देना है, क्योंकि निकटतम पूर्णांक तक जाता है, अगर 13.4 होता तो 13% ही आप इसको लिख पाते। ठीक है, समझे आप, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। आपको करना क्या है, लास्ट में क्या करना होता है, वीडियो देख लिया आपने तो लास्ट में आपके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपको कॉस्मो एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो भी इसके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, रखते हैं इतना ही, अगली क्लास में इससे अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, ओके।